नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। तो दोस्तों, आज जो स्टोरी होने जा रही है वो स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनके साथ ये सब घटना घटी थी। ये घटना उनके साथ कानपुर के एक शहर में घटी थी। आखिर क्या हुआ तो उस कानपुर के शहर में प्राची के साथ। प्राची जो है वो अपनी फैमिली के साथ यूपी में रहती है। प्राची की उम्र लगभग 20-21 साल की हो गई है। उन्होंने अपने 10th और 12th यूपी के एक स्कूल में करी है। उनकी फैमिली ये चाहती है कि जो प्राची है वो अच्छे कॉलेज में दाखिला ले, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके और कुछ बन सके। तो इसी वजह से जो उनकी फैमिली होती है डिसाइड करती है कि वो प्राची के साथ कानपुर के शहर में जाएंगी और वहां पर प्राची का अच्छे कॉलेज में दाखिला कराएंगी। तो ऐसा ही होता है, जो प्राची के फैमिली वाले होते हैं और प्राची ये गांव को छोड़कर शहर में आ जाते हैं और वहां अपने रहने के लिए एक फ्लैट खोजने लगते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा खासा फ्लैट मिल जाता है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अब वो कानपुर में शिफ्ट हो गए थे उस फ्लैट के अंदर। जो प्राची थी उसका भी एडमिशन बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो चुका था। प्राची अभी नई नई वहां पर शिफ्ट हुई थी, तो उसके अच्छे कोई दोस्त भी नहीं बने थे, कोई फ्रेंड भी नहीं थे। तो वहां रहते रहते प्राची को काफी टाइम हो गया था। फिर जाकर प्राची के दो फ्रेंड बने, जिनका नाम था प्रिया और एक का लक्ष्मी। दो फ्रेंड उसके बने थे, जो उसके बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। लेकिन जो प्रिया थी, प्राची का उसके साथ बहुत ही ज्यादा बनता था, और जो लक्ष्मी थी उसके साथ प्राची का नहीं बनता था। क्योंकि जो प्राची थी वो हर वक्त भूत प्रेत जैसी बातों को लेकर बैठ जाती थी और उनके बारे में ही सारे दिन बातें करती थी। तो भूत वाली चाहे गेम हो, चाहे कोई फिल्में हो, चाहे कोई जगह हो, हर वक्त भूत की बातें वो करा करती थी। और जो लक्ष्मी है उसका अपना यूट्यूब चैनल भी था, तो उसने अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा था। वो नई नई जगह पर जाती थी और ऐसी जगहों पर जाती थी जो कि डरावनी हो, खतरनाक हो, क्योंकि वहां जाकर वो उन्हें एक्सप्लोर करना चाहती थी कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। तो इस वजह से जो प्रिया प्राची थे उन्हें वो थोड़ी अजीब लगती थी। उन्हें उनके साथ उनका कुछ बनता नहीं था। जो लक्ष्मी थी उसके साथ नहीं बनता था। सारा दिन भूत की बातें करना, कौन ऐसी बातें सुनेगा। तो वो नॉर्मली लक्ष्मी से बातचीत उनकी होती थी। फ्रेंड तो थी पर नॉर्मली बातचीत होती थी। रिया, प्राची और लक्ष्मी तीनों के तीनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और जो इनका घर था वो आसपास ही था, तो इस वजह से इनका आना जाना एक साथ लगा रहता था। और उस टाइम ये तीनों के तीनों एक कोचिंग भी लिया करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि लक्ष्मी का मैसेज आता है प्राची के पास। उसने उस मैसेज में लिखा था कि आज हम घूमने के लिए चलेंगे। तो जो प्राची होती है वो लक्ष्मी से पूछने लगती है कि कहाँ। तो लक्ष्मी का जवाब आता है कि उसी जगह चलेंगे जहां हम कोचिंग लेते हैं, पीछे वाला जो एरिया है ना वहां पर चलेंगे, जो घर है, खंडर घर है। और वहां पर जाकर पता करेंगे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तो जो प्राची थी वो अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा वो उसको बोले क्या। वो उसको बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ऐसी जगहों पर, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है और वैसे भी ऐसी जगहों पर तो नहीं जाना चाहिए जहां पर कोई रहता नहीं हो। तो प्राची बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो उसे मना करती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो अब जो प्राची थी वो प्राची प्रिया के पास मैसेज करती है और प्रिया को बताती है कि लक्ष्मी ऐसा ऐसा कह रही है, वो उस जगह पर जाने की बात कर रही है जो जिस घर में कोई रहता नहीं है। तो जो प्रिया थी वो भी सोच में पड़ जाती है कि ऐसी जगह पर वो क्यों कह रही है जाने के लिए। तो जो लक्ष्मी होती है वो उन दोनों को मना लेती है। उन दोनों को बोलती है कि अरे यार चलो ना प्लीज, तुम तो मेरे अच्छे फ्रेंड हो, अपन चलते हैं और ऐसा करेंगे कि जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे, अंदर जाकर देख कर आएंगे। तो अब उनके दिमाग में भी ये आइडिया चलने लगता है कि यार एक बार तो देखना चाहिए कि भूत प्रेत तो होते हैं या नहीं। तो वो दोनों भी रेडी हो जाती हैं और तीनों के तीनों अब तैयार हो चुके थे उस हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए, जिसके बारे में सभी के सभी कहते थे कि वो एक भूतिया घर है। तो रोज की तरह उनका ये रूटीन जो चलता है वो वैसे ही चलने लगता है, जैसे कि सवेरे कॉलेज जाना साथ में, फिर कॉलेज से घर पर आना, आराम करना, फिर कोचिंग जाना। उसके बाद शाम होती है, शाम को वो एक साथ घूमते फिरते हैं। फिर
रात का खाना वगैरह होता है, लगभग 7 बजे तक खाना खा लेते हैं हम। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो उस हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। तो वो अपनी फैमिली को झूठ बोलती हैं कि वो कहती है कि हम टहलने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम जल्द ही आ जाएंगे। और वो तीनों के तीनों अब चले जाते हैं। उस टाइम रात के 7 बज रहे थे जब ये घर से बाहर निकले थे। अब वो उसी घर के सामने पहुंच जाते हैं जिस घर को सभी हॉन्टेड कहते थे। जो प्रिया और प्राची थी, ये दोनों तो पहले से ही डरी हुई थी, और ये लक्ष्मी को बोलते हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे। तू एक काम कर, तू अंदर जा, तुझे जो देखना है तू वो देख, लेकिन हम अंदर नहीं आएंगे। तो दोनों के दोनों वहां पर खड़ी होती हैं और लक्ष्मी का वेट करने लगती है। अब लक्ष्मी जो जाती है वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है तो उसकी जो आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब आ रही थी, जैसे कोई दरवाजा जाम हो जाता है और उसे खोलते हैं तो चर चर जैसी आवाज आती है। तो वही चर चर जैसी आवाज आ रही थी, और वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाती है तो वो देखती है कि लक्ष्मी आसपास बहुत ही ज्यादा गंदगी फैली हुई है, बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। वो घर एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे खंडर बन चुका है वो घर, क्योंकि उस घर में एक अजीब सी वाइब्स आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था इस घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी उस घर के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालनी होती है। वो चाहती थी कि उसका यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा चले, तो इस वजह से वो अपना जो कैमरा होता है वो चालू करती है, वहां पर रखती है और आसपास की चीजों को देखने लगती है। वहां पर वो हर चीजों को हाथ लगाती है, उन्हें देखती है और वापस उसी जगह पर रख देती है। ऐसा करते करते काफी टाइम हो जाता है उसे। अब जो लक्ष्मी थी उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। लक्ष्मी को ऐसा लगने लगता है जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा है। इधर तो उसने कैमरा चालू कर रखा है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि कोई पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा है। उसे बहुत ही डर लगने लगता है और इसी डर के मारे वो जोर से चिल्लाती है। जब वो चिल्लाती है तो वो प्रिया और प्राची दोनों ही बाहर खड़ी होती हैं। उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर प्रिया और प्राची अंदर आते हैं। तभी अब वो तीनों के तीनों एक साथ हो जाते हैं। तो जो लक्ष्मी थी उसे इतना डर नहीं लगता और तीनों के तीनों अब इकट्ठे इकट्ठे होकर उस घर में घूमने लगते हैं और आसपास की चीजों को देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मेज है, उस मेज पर चूड़ियाँ, पायल, झुमके, मतलब कई चीजें मेज पर रखी हुई है। जो औरतों का सामान होता है वो सब चीजें मेज पर रखी हुई है। जो लक्ष्मी थी वो हर चीजों को तो हाथ लगा कर देख ही रही थी। तब वो क्या करती है कि वो उस मेज पर पड़े एक झुमके को हाथ लगाती है। वो उस झुमके को उठा कर देखती है तो वो झुमके उसे अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पुराने हो गए थे, बहुत ही गंदे हो गए थे, उस पर जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई इस चीजों को सामने रखकर हमेशा इन चीजों को देख रहा हो। लक्ष्मी ने उस झुमकों को हाथ लगा लिया था और जैसे ही वो उस झुमके को हाथ लगाती है तो एक कमरा होता है, उस कमरे में से आवाज आती है और उस कमरे का दरवाजा अपने आप से धड़ से बंद हो जाता है, जैसे कि कोई अंदर था और अंदर से कोई बाहर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे और तीनों के तीनों ये सोचते हैं कि इस घर से निकलना ही अच्छा है, इस घर में जितनी देर रुकेंगे हमारे लिए उतना खतरा है। तो वो तीनों के तीनों तो उस घर से भाग जाते हैं। जो लक्ष्मी होती है अपना फोन उठाती है, अपना ट्राईपोड उठाती है और उस घर से भाग जाते हैं तीनों। और तीनों जब भागते हैं तो ये डिसाइड करते हैं रास्ते में कि अब हम घर जाएंगे तो फैमिली को नहीं बताएंगे कि हम इस घर में आए थे। अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा डांट लगाएंगे। तो उस टाइम वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे और अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताते हैं और चुपचाप तीनों के तीनों अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद आराम से सो जाते हैं। अगले दिन रोज की तरह रूटीन वैसा ही था, कॉलेज जाना, फिर घर पर आना, आराम करना, उसके बाद कोचिंग जाना, फिर शाम को एक साथ टहलना। ऐसा लगभग जो प्रिया प्राची थे वो दोनों के दोनों तो आपस में मिल रहे थे, आस पड़ोस में रहते थे तो उनकी बातचीत होती थी। वो साथ कॉलेज जाते थे, साथ घर पर आते थे। जो ये दोनों थे उन्होंने ये डिसाइड करा था कि वो लक्ष्मी के साथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ लक्ष्मी की वजह से ही हो रहा है। अगर हम उस घर में नहीं जाते तो हमारे साथ ये सब नहीं होता और ना ही हमें अपने मम्मी पापा से कोई बात छुपानी होती। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लक्ष्मी से नहीं बोलेंगे कई दिन।
तो ऐसे ही होता है कि वो रोज की तरह कॉलेज जाते थे, घर आते थे, कोचिंग जाते थे। ऐसा बहुत टाइम हो गया था, लगभग उनको 4-5 दिन हो गए थे। तो अब जो प्राची थी, प्राची प्रिया से पूछती है कि लक्ष्मी पता नहीं कहाँ रहती है, ना ही कॉलेज में दिखाई देती है, ना ही कोचिंग सेंटर, और मोहल्ले में ही रहती है। अपने कभी घर से बाहर भी नहीं आती है। ऐसी क्या बात हो गई है कि वो दिखाई नहीं देती है। उनके मन में ये हो जाता है कि कहीं लक्ष्मी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, और दोनों के दोनों ये डिसाइड करती है कि वो लक्ष्मी के घर पर जाएंगे और पूछेंगे कि लक्ष्मी के साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं वो कॉलेज आ रही है, क्यों कोचिंग नहीं आ रही है। अब वो दोनों प्रिया के फ्लैट पर पहुंचते हैं। प्रिया का दरवाजा खटखटाते हैं तो आंटी बाहर निकलती है। आंटी दरवाजा खोलती है। जो लक्ष्मी की माँ थी वो दरवाजा खोलती है। तो वो दोनों पूछती हैं, प्रिया और प्राची दोनों के दोनों पूछती है कि आंटी लक्ष्मी कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, ना ही कोचिंग आ रही है, और ना ही बाहर मोहल्ले में दिखाई देती है, बात क्या हो गई है। तो आंटी बोलती है कि जाओ तुम मिल लो उसे। तो वो अब दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वो जो लक्ष्मी की हालत देखते हैं, उसे देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही ज्यादा उसने गंदे पहन रखे थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से नहाई नहीं हो। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया और वो लक्ष्मी के पास जाकर बैठ जाती है और बातें करने लगती हैं। जब वो उस घर में गई थी, उस टाइम से लेकर अब तक उन तीनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो वो तीनों इकट्ठी होती हैं तो वो दोबारा से जिक्र करना चालू कर देती है उस घर के बारे में, जो उस घर में उनके साथ हुआ था। प्राची बोलती है कि अरे यार, उस घर में देख हमारे साथ क्या हुआ था, वो घर कितना अजीब सा डरावना सा, और एकदम से वो दरवाजा बंद होना, किसी की आवाजें आना, वो सब क्या था। इन तीनों के बीच ये बातचीत होती रहती है। तभी जो प्रिया होती है उसकी नजर लक्ष्मी पर जाती है, तो वो देखती है कि लक्ष्मी ने कान में वही झुमके पहन रखे थे जो उस घर में उस मेज पर दिखाई दिए थे, जो पुराने और जंग लगे हुए थे, वही झुमके लक्ष्मी ने पहन रखे थे। अब जो प्रिया थी वो लक्ष्मी के झुमके को जैसे ही हाथ लगाने जाती है तो लक्ष्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ को एकदम झटकार कर ऐसे दूर करती है और बोलती है कि इनको हाथ मत लगाओ, हाथ लगाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो वो दोनों डर जाते हैं। वो ऐसे सोचने लगते हैं कि इसे हो क्या गया है, मतलब उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था बात बात पर। उसे समझ में नहीं आ रहा था उन दोनों को कि उसे हो क्या रहा है। तभी उनके बीच थोड़ी देर बातचीत होती है, पर देखते ही देखते लक्ष्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जो उसकी आंखें थी वो बहुत ज्यादा काली हो गई थी। ये जो ये चीजें सफेद सफेद होती है ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी, पूरी आंख काली हो गई थी। प्रिया और प्राची ये दोनों देखकर डर गए और वहां से उस कमरे से बाहर निकले और आंटी को बोला कि आंटी, आंटी अंदर चलो, ये देखो लक्ष्मी के साथ क्या हो रहा है, उसकी आंखें देखो जाकर क्या हो गई है। अब आंटी भी डर गई, क्योंकि आंटी को तो पहले ही ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा हो या कुछ चीजें इसको अपने बस में कर लिया हो। उसे मतलब अजीब सा लग रहा था आंटी को कि कुछ तो है, कुछ तो ऊपरी है, तभी ये ऐसी हरकतें कर रही है। और फिर आंटी उन दोनों को बोलती है कि तुम जल्दी से घर पर चले जाओ। और फिर कुछ टाइम बाद आंटी लक्ष्मी का इलाज करवाने के लिए एक पंडित को बुलाती है। जो पंडित वो ऊपरी झाड़ फूक करते थे तो उन्हें पता चल जाता था, जिसके भी झाड़ फूक करते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि किसके ऊपर क्या चीज है, क्यों ये सब चीजें उसे लगी हुई है, भूत प्रेत ऊपरी चीजें क्यों उसे परेशान कर रही है। वो जो पंडित थे वो पड़ोस में ही रहते थे और उन्हें सब चीजों की जानकारी थी। लक्ष्मी की माँ ने पंडित को घर पर बुलाया और एक कमरे के अंदर लक्ष्मी, उसकी माँ और जो पंडित जी थे, ये तीनों के तीनों एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। और तब तक वो पूजा करते रहते हैं जब तक कि वो लड़की ठीक नहीं हो जाती लक्ष्मी। और 1-2 घंटे तक ऐसे ही चलता है। वो पंडित जी पूजा करते हैं और 1-2 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पंडित जी लक्ष्मी की माँ को बताते हैं कि इसने जो झुमका पहन रखा है, ये झुमका किसी चीज से जुड़ा हुआ है, किसी की यादों से जुड़ा हुआ है, जो कि नहीं चाहती कि ये चीज इसके पास रहे। अब जो आंटी थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये झुमका ये लेकर आई है तो कहाँ से लेकर आई है। तो जो पंडित जी थे वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे, तो वो बता देते हैं कि ये जो झुमका है ये एक पुराने खंडर के घर में से लाया गया है, और ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये
किसी की पुरानी याद से जुड़ा हुआ है, जिसे वो आज तक अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रख कर आया है। उस चीज को इसने जाकर हाथ लगा दिया, और हाथ ही नहीं लगाया बल्कि घर पर आकर इसे पहन भी लिया। और तब से उस घर की जो आत्मा है उसने लक्ष्मी को वश में कर रखा है। अब जो आंटी थी उन्होंने तो पूजा वूजा करवा दिया था, और पंडित जी भी बोलते हैं कि इसे उस घर के आसपास मत जाने देना, और एक धागा बांध देते हैं उनके हाथों में, लक्ष्मी के हाथों में। और बोलते हैं कि ये धागा तब तक मत खोलना जब तक कि ये नॉर्मल ना हो जाए, पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। प्रिया और प्राची फिर से ये सोचने लग जाते हैं कि लक्ष्मी अभी भी नहीं दिखाई देती है, क्या अभी वो ठीक नहीं हुई है, नॉर्मल नहीं हुई है। दोनों के दोनों ये बातें करने लग जाते हैं। और उस दिन जिस दिन वो लक्ष्मी के घर पर गए थे, वो सीधा उनके घर से आकर अपनी फैमिली को सब कुछ बता देते हैं, बिल्कुल जो सच होता है उस घर में उनके साथ क्या होता है सब कुछ प्रिया और प्राची अपनी अपनी फैमिली को बता देती है। और उस दिन भी वो ज़्यादा ही दुखी होती है, क्योंकि जो लक्ष्मी थी उन्हें दिखाई नहीं देती थी, ना ही कोचिंग ना ही सेंटर पर उन्हें दिखाई नहीं देती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये सब कुछ उस घर के वजह से हुआ है, हमारी फ्रेंड लक्ष्मी भी उसी के घर के वजह से ही वो ऐसे अजीब बर्ताव कर रही है। प्रिया और जो प्राची थे वो दोनों फिर से ये डिसाइड करती है कि वो उसके घर पर जाएगी और हाल पूछेगी कि लक्ष्मी ठीक है या नहीं। तो वो अपनी फैमिली से पहले परमिशन लेती है कि उनके घर जाए या ना जाए। तो उनकी फैमिली बोलती है कि नहीं, वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और उस टाइम जो प्रिया और प्राची थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उस दिन उन लक्ष्मी के घर में जो उन दोनों के साथ हुआ था उस टाइम से वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। इसी वजह से वो अपनी फैमिली से पहले पूछती है कि उनके घर जाना सही होगा या नहीं। तो जो प्रिया और प्राची के फैमिली वाले होते हैं वो बताते हैं कि वो अब घर पर नहीं है, उन्होंने ये शहर छोड़ दिया है, और ये शहर छोड़कर वो वापस गांव चले गए। जो ये दोनों फ्रेंड थी प्रिया और प्राची वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड थी चाहे जैसी भी हो थी तो उनकी दोस्त, उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है कि उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा सब कुछ हुआ, और वो अब शहर को छोड़कर गांव शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों क्या था उस घर का रहस्य? उस लक्ष्मी के साथ जो कुछ हो रहा था कि क्यों हो रहा था, वो भी एक झुमके की वजह से। क्या जुड़ा था लक्ष्मी का उस झुमके से? जो लक्ष्मी थी उसके शरीर को एक आत्मा ने जकड़ रखा था, उसे अपने बस में कर रखा था। तो उस घर के बारे में एक पुरानी कहानी है कि कहते हैं कि उस टाइम में वो घर बिल्कुल ही नॉर्मल था। उस घर में एक फैमिली रहती थी, एक अंकल और एक आंटी, जो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। तो उस घर के पास तीन चार घर ही हुआ करते थे, नॉर्मली तीन चार घर थे बस। तो जो उनके बहू बेटे थे, अंकल आंटी के बहू बेटे, वो फॉरेन में रहते थे, और कभी बाय चांस उनसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। तो आंटी थी जो उनकी एक दिन तबीयत खराब हो जाती है और उनकी उस घर में डेथ हो जाती है। उसके बाद उस घर में वो बुजुर्ग अंकल ही बचे थे। तो उनकी फैमिली आती है और उन्हें समझाते हैं उनके बहू बेटे कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी वहीं पर सेवा करेंगे, आप हमारे साथ रहना। तो अंकल जी मना कर देते और बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरी बहुत सी यादें, मेरी पत्नी की यादें इस घर से जुड़ी हुई है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, लेकिन मेरी यादों में आज भी वो नए हैं। तो वो अपनी फैमिली को मना करती है, अपने बहू बेटों को मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, उनको साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बाद उस घर में वो अंकल ही रहने लगे थे अकेले। और एक दिन क्या होता है कि उस घर में अंकल की भी डेथ हो जाती है। और तब से जब उनकी डेथ हुई थी तब से जो आसपास के लोग थे वो ये मानने लगे थे कि रात को, आधी रात को इस घर में से आवाजें आती है, उस अंकल की आवाजें आती है, और जो कमरा है जिस कमरे में अंकल रहते थे उसकी लाइट जलने लगती है। मतलब आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अंकल की आत्मा को शांति नहीं मिली, अंकल की आत्मा आज भी इस घर में भटकती रहती है। तो जो आसपास तीन चार घर थे उन्होंने उस घर की वजह से वहां से अपना घर खाली कर दिया था और कहीं और शिफ्ट हो गए थे। और वहां पर वही एक घर बचा, एक खंडर घर। और जो वो तीन चार घर थे उसमें भी कोई नहीं रहता था। जो अंकल थे आंटी जी की याद में उन्होंने उनका सामान रख रखा था, उनके झुमके, उनके पायल, उनकी अंगूठी, गले का हार, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जो कि ये अंकल और आंटी की पुरानी यादें थी। वो हमेशा एक मेज पर उसे रखते और हमेशा उसे देखते रहते थे और उसकी देख रेख करते रहते थे। और मरने के बाद भी
अंकल जी आज भी अपनी वाइफ की वो चीजें संभाल कर रखते हैं और उन्हें वो देखते रहते थे हमेशा ही। और जो लक्ष्मी थी जो उस घर में आई थी, उन्होंने अब अंकल की पत्नी का जो झुमका था उसे उसने हाथ लगाया था और अपने साथ लेकर चली गई थी और उसने उस झुमके को पहन लिया था। उसी वजह से अंकल की जो यादें थी वो उसके साथ चली गई थी और उसने अंकल की आत्मा ने लक्ष्मी को अपने बस में कर लिया था, क्योंकि वो जो झुमका था वो अंकल और आंटी का बहुत ही पुरानी यादें थी जो उन्होंने हमेशा संभाल कर रखी थी। तो दोस्तों कहते हैं कि कभी भी किसी जगह पर जाओ, ऐसी जगह जहाँ पर खतरा हो, कोई रहता नहीं हो, हॉन्टेड बोलते हो, भूतिया बोलते हो, वहां उस जगह पर जाने नहीं चाहिए। अगर फिर भी जाओ तो वहां पर जो सामान पड़े हुए होते हैं उनको कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। लक्ष्मी ने ऐसे ही करा था, वो वहां पर सब चीजें देख रही थी लेकिन वो झुमका अपने साथ ले गई और उसने उस झुमके को रखा ही नहीं बल्कि अपने कानों में भी पहना। तब से उसके साथ ये सब चीजें होने लगी। तो आज भी उस घर में अंकल की आत्मा उस चीज को संभाल कर रखती है जो उनकी यादों से जुड़ी हुई है, अपनी पत्नी की सब चीजें संभाल कर रखते हैं, क्योंकि एक सच्चा प्यार था जो कि मरने के बाद भी अपनी बीवी की यादों को हमेशा संभाल कर रखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी जो कि प्राची के साथ उस हॉन्टेड घर में हुआ था उसके फ्रेंडों के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि अच्छी लगी है या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में। उससे पहले अगर आपके पास भी कोई नई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं अपना रियल इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।